नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सामान्य ज्ञान के इस सफ़र में। आज हम बात करने जा रहे हैं मौलिक अधिकारों की, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी शक्तियों का स्रोत हमारा संविधान है। भारत के संविधान का जनक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। उन्होंने आम जनता को शोषण और असमानता से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों को समान रूप से बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए संविधान में शामिल किया। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। इन अधिकारों को सामान्य स्थितियों में सरकार के द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। केवल आपात स्थिति में, इमरजेंसी में इन्हें निलंबित किया जाता है, जिसकी अधिकतम अवधि 6 महीने की होती है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जो निम्न हैं। नंबर 1, समानता का अधिकार या राइट्स ऑफ इक्वालिटी। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकारों का उल्लेख है। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार या राइट्स टू फ्रीडम। अनुच्छेद 19 से 22 तक इसे व्यक्त किया गया है। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अनुच्छेद 23 से 24 तक इसे बताया गया है। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अनुच्छेद 25 से 28 तक इसकी व्याख्या की गई है। नंबर 5, संस्कृति या शिक्षा का अधिकार या कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 29 से 30 तक की गई है। नंबर 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अनुच्छेद 32। तो एक बार फिर से दोहराते हैं। नंबर 1, समानता का अधिकार। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5, संस्कृति और शिक्षा अधिकार। नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। आइए अब बात करते हैं कुछ मुख्य अनुच्छेदों की, जो मौलिक अधिकारों की कुछ विशेषताओं को व्यक्त करते हैं, जो हमें बताते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी आधार पर असमानता से नहीं देखेगा। उसको समान अधिकार दिए जाएंगे, उसे समानता से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15, राज्य धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16, राज्य लोक नियोजन या लोक कल्याण के कार्यों में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 18, राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, अर्थात किसी भी व्यक्ति को किसी पदवी से या उपाधि से नवाजा नहीं जाएगा। अनुच्छेद 22, बिना कारण बताए किसी को बंदी नहीं बनाया जाएगा और साथ ही वह व्यक्ति अपना पक्ष रखने के लिए अपना वकील करने का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 28, पूर्णतः राज्य निधि से पोषित संस्थाएं जैसे स्कूल, कॉलेज या अन्य शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 25, अपने धर्म को मानना, अपनाना
या अपने धर्म को प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, साथ ही वह चाहे तो अपना धर्म भी बदल सकता है। अनुच्छेद 29, प्रत्येक नागरिक को अपनी लिपि और संस्कृति को बनाए रखने की आज़ादी है। अनुच्छेद 30, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के आधार पर अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने की आज़ादी है। अनुच्छेद 17 के माध्यम से छुआछूत अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित किया गया है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 बलात्श्रम या मानव के दुर्व्यापार को गैर कानूनी घोषित करता है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखना गैर कानूनी है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 20 यह व्यक्त करता है कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक है, अर्थात हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनके रक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट को शक्ति प्राप्त है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हमने मौलिक अधिकार और उनसे संबंधित अनुच्छेदों का अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है कि अब आपको मौलिक अधिकारों के बारे में कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जहाँ तक संभव है इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो इतना ही है आज के लिए, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।